सो वेलकम फ्रेंड्स मेरे न्यू ब्लॉग में। आज है मंगलवार। आज इनका व्रत रहता है अभिषेक का, और कल जीतिया है। यहाँ पे हम 25 तारीख को मना रहे हैं। इवन मेरे मायके साइड भी 25 तारीख को ही मना रहे हैं। और मैं सोची थी आज नहाए खाए मतलब बाल वाल धोल के पूजा पाठ करने के बाद ही कुछ खा पी सकते हैं। तो मैं सोची थी कि मैं साड़ी वाड़ी ये वाला साड़ी पहनूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी। इसको चुनरी बोलते हैं हमारे मायके साइड। तो मैं सोची थी कि आज मैं ये वाला पहनूंगी साड़ी। और मैंने सब निकाल उकाल लिया था, नहावा लिया था। तो मैं सोची पहनूं, लेकिन आदिति इतना परेशान करी थी ना, इसके पापा रुके कि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं रुकता हूँ, तुम नहा लो, उसके बाद ही मैं निकलता हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा क्योंकि तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा। तो और बिना नहाए मैं आज कुछ खा भी नहीं सकती थी, इवन चाय भी नहीं पी सकती थी। तो मतलब इसके लिए फिर मुझे रुकना पड़ा, और उनको रुकना पड़ा, सॉरी। तो वो रुके थे, इतना परेशान कर रही थी आदिति, इतना परेशान कर रही थी कि क्या ही बताओ। तो इसके लिए फिर मैंने साड़ी वगैरह नहीं, नॉर्मल सा कपड़ा पहना। मैं सोची थी साड़ी पहनूंगी तो 1-2 रील्स बनाऊंगी, बट वो वेयर ही नहीं करने दी साड़ी। तो फिर यही पहन लिया, और मैंने पूजा वगैरह कर दिया है। ये भी पूजा वूजा करके ये अभी जस्ट निकल गए। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि पापा जी, मैं ऊपर ही थी तो पापा जी को लगा कि नाश्ता वास्ता नहीं बनाया, तो वो भी ऊपर ही थे रूम में। बट नाश्ता वगैरह दलिया ऑलरेडी प्रीति बना के चली गई है। तो नाश्ता वगैरह बन गया। तो अभी जाती हूँ उनको, आ जाओ आंटी, जाती हूँ उनको देती हूँ, और मैं भी चाय वगैरह रखती हूँ, हम लोग भी। ये इतना ज्यादा मुझे परेशान कर रही है कि इसकी वजह से मैंने रुद्रू को भी पीते दिया। ये क्या कर रही हो? हाँ, ये क्या कर रही हो? क्या ही बताऊं, मैं क्या ही करूं। चलो देखती हूँ, इसकी दादी के पास छोड़ती हूँ इसको। नहाए खाए का खाना हो गया, खाना खा लिया हम लोग ने। अब मैं जाऊंगी आदित्य को लेके रूम में। रुद्रू पहले खाना खा ले, और इसके पापा अभी तक गए नहीं ऑफिस। 12 बज रहा है, 1 नहीं 2। नहाए खाए का खाना हो गया। अब पता नहीं सुरपुतिया की किसका सब्जी और मड़ुआ के आटे का रोटी बनाया था मैंने। और प्रीति ऑलरेडी, हाँ प्रीति ऑलरेडी भिंडी का सब्जी और रोटी बना के गई थी, तो खा लिया। हाँ। बड़ा गंदा स्मेल आ रहा है पापा जी के कूलर से। पापा जी, आपके कूलर से ना बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, मछली के जैसा। मुझे बनाने तो आता ही है। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम अपना होमवर्क करो। तो ये दोनों लोग मुझे सोने नहीं दिए, तो मैं अभी 4 और बज रहा है। बैड मैनर्स। तो 4 बज रहा है, तो मैं सोची इसका होमवर्क ही करा देती हूँ। तो मैं बैठा के इसको होमवर्क ही करा है ना। बुलियाला ने मैडम का मैं कचूमर बना दिया। हाँ ठीक है, चलो होमवर्क करो। मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कुछ साड़ी आप मेरे पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, तो उसमें से मैंने कुछ रख ली और 2-3 मैंने रिटर्न कर दिया। तो वही रिटर्न करने मैंने इनिशिएट किया था। तो दम फूलने लगा, पता नहीं क्या ही हो गया। मेरा भी बीपी 160-170 से कम नहीं हो रहा है। तो फिर वही रिटर्न करने गई थी मैं, कुरियर वाला आया था। और अभी रुद्रू पढ़ रहा है, और तो उसके दादा को बोली हूँ कि रुद्रू को तब तक देखो, मैं आती हूँ। उसके दादा है रूम में, उसके पापा कहीं गए हैं काम से, देखो कब तक आते हैं। चलो ये है
अमूल का दूध, इस पे डेट है 25 तारीख तक। 2 लीटर था। बफेलो मिल्क, और ये मैंने गरम किया और फट गया। सी मैं खाना वाना बना ली, सब करने के बाद मुझे अजीब सा होने लगा। कल भी हो रहा था, अभी भी हो रहा था। मुझे इतना चिड़चिड़ापन आ रहा है ना कि छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा आने लग रहा है। आज रुद्रू को भी मैंने मारा दोपहर में, बहुत ज़्यादा ही। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अजीब सा आ गई आदित्य, अजीब सा दांत होने लगा। तो फिर मैंने चेक किया तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। कल 161 था, आज 158 है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मम्मा पास। तुम छोड़ रही थी दादू पास, तुमको दादू एकदम थका दिए थे। ये मेरी गुड़िया कब से मेरे पास नहीं थी, 2-3 घंटे से अपने दादा के पास ही थी। मैं काम कर रही थी, अब भी मैं फ्री हुई। अभी भी मुझे काम है, मंदिर वगैरह साफ करना है कल के पूजा के लिए। तो अभी थोड़ा आराम करके फिर करूंगी। हाँ खाना भी पड़ेगा भाई। सारे बच्चों ने मुझे मार डाला। तो मम्मी बोला नहीं? चारे अंकल ने मेरी गाड़ी को मार डाला। क्या? चारे अंकल ने मेरी टैक्सी को मार डाला। कौन से अंकल ने? वो चारे थे ना, तो इसे रुला दिया है, बच्चे के जैसे रो रहा था ये। कैसे कैसे रो रहा था? बाप रे बाप। तो तुम तो मैं अंकल गए तो इतना मारूंगा, इतना मारूंगा चल। कि भैंसी की टांगे हो जाएगा अंकल। इसको बहना को पापा भैंसिया बोले, वो पापा में तो लगा मेरे को भैंसिया बोले। दिन पे दिन पतली होती जा रही हो और भैंसिया बोल रहे हो। मुझे तो नहीं लगा पापा। तुमको डर लगने लगेगा। नहीं लगेगा डर। तो चाहती हूँ थोड़ा आदित्य को और रुद्र को खाना खिला देती हूँ और खुद भी खा लेती हूँ। अभी मुझे मंदिर साफ करना है, तो वो मैं आके खाना वाना खा के आराम से कर दूंगी। और देखते हैं, क्योंकि कल सुबह सुबह तो वैसे तो सुबह में भी कर सकती हूँ मैं, कोई आदित्य को पकड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह तो पूजा करना है नहीं। पूजा तो हमें शाम को ही करना है। बट देखते हैं, जाती हूँ मैं। पता नहीं क्या ही हो गया है यार, ऐसा कभी नहीं होता है। बट देखते हैं। बट ठीक है। मुझे मैंने बताया था ना, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे क्या मतलब मतलब मैं किसी को देखती हूँ ना, तो स्पेशली जिनके पेरेंट्स नहीं रहते, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से अजीब सा फील होता है। और मेरे सामने एक थी, मैंने आप लोगों को बताया था, उसका डेथ हो गया, मतलब वो खत्म हो गई औरत। एंड उसका 6 महीने का लड़का है और उसी का फीडिंग लेता था, मतलब उसी का दूध पीता था। और 4-4.5 साल का एक और लड़का है, 2 बच्चे थे और वो औरत खत्म हो गई। लिटरली वो बच्चा, वो छोटा वाला बेटा उसका इतना रोता है, 6 महीने का भी नहीं है प्रॉपर, इतना रोता है ना कि वो रोता है ना तो मुझे इतना अजीब लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊं। और आज दोपहर में मैंने फर्स्ट टाइम वो बच्चे को देखा, मुझे उसको देख के ऐसा रोना आया, मतलब। और मुझे अपने लिए कोई फिक्र नहीं होता है, मुझे स्पेशली मेरे बच्चों के लिए होता है, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना केयर करती हूँ उतना कोई भी नहीं कर सकता है। इतना मुझे डेफिनेटली पता है। मैं अपने बच्चों का बहुत केयर करती हूँ। मैं दिखाती नहीं हूँ, लोगों को लगता है ना कि मैं प्यार नहीं करती हूँ अपने बच्चे से, लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे वो आदत नहीं है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं किसी भी इंसान से प्यार करती हूँ, चाहे अपने पेरेंट्स से हो, चाहे अपने हस्बैंड से हो, चाहे अपने बच्चे से हो, चाहे अपने भाई बहन से। मैं कभी किसी को मतलब बता नहीं पाती हूँ ना, मैं लोगों को बताती हूँ, मतलब पता नहीं, शुरू से ही मेरा नेचर ऐसा है ना, मैं बहुत स्ट्रिक्टली हूँ। ऐसा नहीं, मतलब मैं जो भी मेरे लिए वो रहेगा ना, मतलब पता नहीं क्यों मैं बता ही नहीं पाती हूँ। तो इसलिए बहुत सारी चीजें मैंने लाइफ में खो भी दी है कि मतलब, और एक मेरे अंदर ईगो प्रॉब्लम भी है कि मैं मतलब सामने वाले को पता होना चाहिए कि मैं करती हूँ भाई आपका केयर या प्यार करती हूँ। तो
मतलब क्या ही बताऊं, तो मैं जाती भी नहीं हूँ। बस ठीक है, वही मैं उसी बच्चे को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चों को के साथ ऐसा कभी नहीं होगा कि मुझे कुछ हो जाए। और टच वुड ऐसा कुछ मुझे भगवान ना करे कभी हो, अगर हो गया तो जो नसीब में लिखा है वही होगा, उससे ना ज्यादा होगा ना उससे कम होगा। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, अगर कुछ लिखा है तो वो हो के ही रहेगा। अगर कुछ नहीं लिखा है मे भी ऐसे ही होते रहे, लेकिन वो चीज नहीं होगा। तो मैं अपने महादेव पे मुझे पूरा भरोसा है। मुझे ये पता है, मैंने पहले भी कहा था, वो सही वक्त पे सही चीजें मेरी लाइफ में करते ही है और करते रहेंगे। तो मुझे उनके ऊपर बहुत भरोसा है। वो अगर वो कुछ भी करते हैं, अगर मुझे प्रॉब्लम्स भी आता है ना, तो मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम से निकलने के बाद कुछ अच्छा वो सोच के रखे होंगे मेरे लिए। तो मुझे इतना उन पे भरोसा है। तो देखते हैं क्या होता है। और अभी जा रही हूँ मैं खाने के लिए, और कल जीतिया का मेरा व्रत रहेगा नीराजली। तो देखते हैं कल ब्लॉग बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ, बट आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उससे पहले जो न्यू है मेरे चैनल पे, या फिर जो पुराने हैं जो भी देख रहे हैं, तो प्लीज कई बार होता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो, देखते नहीं हो, या देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मैं चाहती हूँ आप दोनों करो, और जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। कि मैं चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए मोनेटाइज होने के लिए। तो फिर भी आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। तो ठीक है, चलिए, जय श्री राम।